कि चल पड़ता हूँ उन राहों पर आज भी अकेले ही, जिन राहों पर कभी तेरा साथ हुआ करता था। कि चल पड़ता हूँ उन राहों पर आज भी अकेले ही, जिन राहों पर कभी तेरा साथ हुआ करता था। सहम जाती हैं सांसें भी उन चौराहों पर, जिन चौराहों पर कभी तेरे मिलने का एहसास हुआ करता था। और हार जाता हूँ आज खुद से ही मैं, और हार जाता हूँ आज खुद से ही मैं, कभी जीती थी हर जंग जब तू पास हुआ करता था। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी आपका दोस्त हो, पार्टनर हो, अगर वो आपको मना कर दे तो आपके सर्कल के लोग क्या बोलते हैं कि रहने दे, एवं ही हैं, मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आपको मना कर दिया तो उसका रीज़न ये होगा कि उसकी कहीं और हो, ऐसा कुछ हो। हर इंसान के अपने कारण होते हैं, हर रीज़न होते हैं। तो सुनिएगा कि मुझे उसकी नज़रों में नूर दिखाई देता है, मगर दुनिया को उस शख्स में गरूर दिखाई देता है। कि मुझे उसकी नज़रों में नूर दिखाई देता है, मगर दुनिया को उस शख्स में गरूर दिखाई देता है। और चाहत तो उसकी भी होगी नज़रें मिलाने की, मगर इज्जत के दामन से वो शख्स मजबूर दिखाई देता है। कई बार आपसे पूछा जाता होगा कि भाई कौन है, खासकर लड़कों में होता है कि भाभी कौन है। मतलब कहना घना आसान है भाई, सच्चाई बताऊँ आपने, लड़के के लिए कुछ नहीं बीतता, लेकिन एक लड़की के लिए उसकी इज्जत एक वाइट स्क्रीन पे आ जाती है। अगर आप किसी को बोल देते हो कि आपका ये फलाना ढिगड़ा है, तो जब भी आपसे कोई पूछे तो आप जैसों के लिए यही है कि कैसे अपनी मोहब्बत के चर्चे सरेआम कर दूं, भला क्यों किसी बाप की बेटी को यूं बदनाम कर दूं। कि कैसे अपनी मोहब्बत के चर्चे सरेआम कर दूं, भला क्यों किसी बाप की गुड़िया को यूं बदनाम कर दूं। माना पैसे से शायर हूँ मैं, पर सौदागर तो नहीं। कि माना पैसे से शायर हूँ मैं, पर सौदागर तो नहीं। अब तुम ये बताओ कैसे किसी बाप की पगड़ी को नीलाम कर दूं। एक राइटर से अक्सर पूछा जाता है कि आप लिखते क्यों, तो आप सभी के लिए, आप सभी लिखते हो कि अक्सर आईने के सामने खुद से ही नज़रें चुरानी पड़ती हैं, इन हाथों में शराब ना आ जाए इसलिए कलम उठानी पड़ती है। कि अक्सर आईने के सामने खुद से ही नज़रें चुरानी पड़ती हैं, इन हाथों में शराब ना आ जाए इसलिए कलम उठानी पड़ती है। और वाकिफ़ हूँ कि उसे पसंद नहीं है मेरा यूँ नीलाम हो जाना। कि वाकिफ़ हूँ कि उसे पसंद नहीं है मेरा यूँ नीलाम हो जाना, मगर वो खरीदेगा एक दिन ये सोच कर खुद की ही बोली लगानी पड़ती है। दौर है हरियाणवी, इतने लिखता नहीं हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ लिखने की। तो सुनिएगा, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे उनके पास दो आना आ जाए तो अपने आप में उछलने लग जाते हैं। उन लोगों ने लिखा था कि धनमाया के घमंड में यूँ चूर होना ठीक नहीं, किसी ने बदनाम करके यूँ मशहूर होना ठीक नहीं। कि धनमाया के घमंड में यूँ चूर होना ठीक नहीं, किसी ने बदनाम करके यूँ मशहूर होना ठीक नहीं। और गाड़ी घोड़े तो आंधी जांधी चीज़ हो एक से मेरे भाई, किसी का माड़ा टाइम देख के यूँ दूर होना ठीक नहीं। लास्ट है कि कई बार होता होगा कि आपके साथ में, आपके सर्कल में, फैमिली में कुछ लोग होते होंगे जो आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं, लेकिन नीचे से कहीं ना कहीं वो आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। उनके लिए कि कुछ लोग मुझे पाने में लगे थे तो कुछ लोग मुझे जलाने में लगे थे। कि कुछ लोग मुझे पाने में लगे थे तो कुछ लोग मुझे जलाने में लगे थे। और ये वहम था मेरा कि मेरे कंधों पर अपनों का हाथ है, दरअसल वो हाथ तो मुझे गिराने में लगे थे। थैंक यू, जय भारत।